क्वेश्चन नंबर 12 है ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन नंबर 12 की फिगर यहाँ पे दी हुई है। इस फिगर से भी समझते हैं हम। एक ट्रायंगल हमारे पास है AB और C ट्रायंगल हमारे पास है। इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, जो कि एक सर्कल को तीनों साइड से टच कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, इस सर्कल की जो रेडियस है यानी कि OD ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। साइड एट द लाइन सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड। इस तरीके से जो लाइन सेगमेंट BD है, आप BD को देखें, ये हमारे पास BD है, एंड DC जो हमारे पास DC है, इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। तो BD प्लस में DC हमारे पास एक लाइन बना देती है BC, जिसको कौन डिवाइड कर रहा है D, यानी कि D जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको डिवाइड कर रहा है बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। और अब लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में। मीन्स जो BD है ये 8 सेंटीमीटर है और जो CD है ये 6 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली, और यहाँ पे फिगर दे रखी है। फाइंड द साइड AB एंड AC। तो हमसे पूछा गया है कि हमें बताएं जो AB की लेंथ है ये कितनी होगी और AC की लेंथ कितनी होगी। तो इस फिगर में और भी हमने कंस्ट्रक्शन की है यहाँ पे, तो उस फिगर से हम समझते हैं और उस फिगर से हमें बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। तो देखें ये ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि O इस D की जगह, ये D है यहाँ पे और हमने इसे F माना है, ठीक। तो आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने OF लिया है, इसने यहाँ पे D लिया हुआ है। तो चले हम भी यहाँ पे D ही लेते हैं ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो। तो ये D है, मीन्स ये OD। तो DB जो है ये 8 सेंटीमीटर है और जो DC है ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और ये OD जो हमारे पास है ये रेडियस है इस सर्कल का जो कि 4 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया, इस सेंटर को O को हमने B से मिलाया, जो ये रेड वाली लाइन है, इस O को C से मिलाया और इस O को हमने यहाँ पे A से मिलाया। आप देखें जो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है ये सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने ज्वाइन किया है, जो कि सेंटर से जाके इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। मीन्स ये भी इस सर्कल का रेडियस हुआ। अगर इस सर्कल का रेडियस है OD, मीन्स ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और OE जो है ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तरीका बता रहा हूं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन लाइन्स जो हमने यहाँ पे सेंटर को इन वर्टेक्सेस के साथ मिलाया, तो ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि आप देखें यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रही हैं। एक AOB ये वाली ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, AOC ये वाली ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, और COD ये वाली ट्रायंगल भी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो अगर इन 3 ट्रायंगल्स का मैं एरिया निकालूं, ठीक, उसके बाद जितना एरिया हमारा निकल के आ जाएगा वो किसके एरिया के बराबर होगा? ABC यानी कि इस पूरी ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। जब उन दोनों एरियाज को हम कंपेयर करेंगे तो हम इस साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आप देखें, अगर ये सर्कल है तो जो CD है ये एक टेंजेंट है और जो CE है ये भी एक टेंजेंट है। बाय 10.2 थ्योरम जो CD होगा ये किसके बराबर होगा? CE के बराबर होगा। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है, मीन्स जो हमारे पास CE है ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब देखें जो DB है और जो BD है ये भी एक ही पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स जाते हैं, तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो अगर BD 8 सेंटीमीटर है तो DB हमारे पास 8 सेंटीमीटर होगा। तो इसका नाम D दिया तो इसका नाम बदल दें, मैंने इसका नाम भी D दे रखा है। तो ABCDE इसका नाम हम F रख देते हैं। तो BF जो होगा ये BD के बराबर होगा। इसी तरीके से जो ये वाली लेंथ होगी EA, आप देखें A से ये वाला टेंजेंट आ रहा है और A से ये वाला टेंजेंट आ रहा है, यानी कि AE जो होगा ये AF के बराबर होगा। तो ये टेंजेंट भी पता है, ये टेंजेंट भी पता है, ये भी पता है और ये वाला भी पता है। ये टेंजेंट हमें नहीं पता, तो इससे लेट करते हैं। चलो इसे लेट करते हैं, ये x है, इट मीन्स जो AF होगा ये भी हमारे पास x होगा। तो आप देखें जो CD है, थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे, जो CD है ये CE के बराबर है जो कि कितना है? 6 सेंटीमीटर, और जो DB है, DB ये किसके बराबर है? BF के बराबर जो कि 8 सेंटीमीटर है। इसके साथ साथ जो AF है ये बराबर है AE के, जो कि हमने कितना लिया? x सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है कि AB की लेंथ कितनी होगी और AC की लेंथ कितनी होगी। तो FB हमें पता है लेकिन AF हमें नहीं पता, तो AF हमने x माना। अगर x की हम वैल्यू निकालें तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से जोड़कर हम इस वाली लेंथ, इस वाली साइड का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम इसकी लेंथ को बता सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर यह है कि हम सबसे पहले इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ABC।
अब ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप देखें इस वाली ट्रायंगल का ए बी सी का हमें हाइट नहीं पता, चूंकि बेस हमें पता है जो कि 8 + 6 14 होगा, लेकिन इसकी हाइट हमें नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते। तो इसका एरिया हम हीरानस फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो क्या करें, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर फाइंड आउट करें, चूंकि इसकी हाइट हमें नहीं पता तो हीरानस फार्मूला का यूज करना होगा। अब हीरानस फार्मूला क्या है, वह है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारे पास हीरानस फार्मूला है। चूंकि एस जो होता है ये सेमी पैरामीटर होता है, हमने अभी पैरामीटर निकाला है इस ट्रायंगल का, तो ना ही हमें सेमी पैरामीटर पता है। तो सबसे पहले इसका पैरामीटर निकाल देते हैं। पैरामीटर क्या होता है, द डिस्टेंस अराउंड द फिगर, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस में ये वाली साइड। अब ये वाली साइड है x प्लस में 8, ए एफ प्लस में एफ बी, यानी कि x प्लस 8। तो लिख देते हैं x प्लस 8 प्लस में, अब ये वाली साइड देखें ए ई प्लस में ई सी, यानी कि x प्लस में 6, x प्लस में 6 प्लस सी डी प्लस डी बी, यानी कि 6 प्लस 8 दैट इज 14। तो पैरामीटर कितना आ जाएगा, x प्लस x इज 2x प्लस में 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 14 इज 28। तो ये हमारे पास पैरामीटर आया। तो इन दोनों में अगर 2 बाहर निकालें तो ये बचेगा x प्लस में 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, यानी कि x प्लस में 14। ये हमारे क्या आया, पैरामीटर। अगर सेमी पैरामीटर निकालें मीन्स हाफ ऑफ पैरामीटर, तो इसका हमें हाफ करना होगा। यह है ट्वाइस x प्लस में 14। तो सेमी पैरामीटर क्या आ जाएगा हमारा, हाफ कर देते हैं, यानी कि डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसल आउट होगा, यानी कि x प्लस में 14। यह हमारे पास क्या आया, सेमी पैरामीटर। तो s की जगह हम x प्लस 14 लिख सकते हैं। और जो हमारे पास ए बी सी है, ये साइड्स हैं, a मीन्स ये वाली साइड ए बी, b जो है ये ए सी साइड है, और c जो है ये सी बी साइड है। तो a की जगह आप लिखें, जो a है हमारे पास ये है ए एफ प्लस में एफ बी, यानी कि x प्लस में 8। a की जगह आप x प्लस में 8 लिख सकते हैं, और b की जगह आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस में 6, x प्लस में 6। और c की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 8, इन दोनों को ऐड होगा तो डायरेक्ट आप 14 लिख सकते हैं। तो ये साइड a है, ये साइड b आप मान सकते हैं, ये आप साइड c मान सकते हैं। तो देखें s की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज रूट ऑफ, s की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस में 14, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का हम थोड़ा सा यूज करेंगे। तो s की जगह फिर से हम x प्लस 14 लिख सकते हैं, ठीक, माइनस a की जगह, a मैंने अभी बताया आपको, x प्लस 8 लिख सकते हैं, इंटू स्क्वायर ब्रैकेट यहां से क्लोज करते हैं, इंटू s की जगह x प्लस में 14 माइनस b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये देखें x प्लस में 6, तो x प्लस में 6, इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद s की जगह फिर से x प्लस में 14 माइनस, अब c हमारे पास है, c क्या है 14, माइनस लिख सकते हैं हम 14, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं यहीं पे, और यहां से ये क्या है, रूट, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ, दिस इज x प्लस 14, लिखते हैं x प्लस 14 इंटू में x प्लस 14 एज इट इज, माइनस x लिख सकते हैं, और माइनस प्लस माइनस 8 लिख सकते हैं, इंटू में x प्लस 14 एज इट इज, माइनस x एंड माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 6, इंटू में x प्लस 14 और माइनस 14 कैंसल आउट, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारा x, और रूट एज इट इज, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ, दिस इज x प्लस में 14। अब देखें माइनस x प्लस x कैंसल आउट, तो 14 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इंटू में माइनस x प्लस x कैंसल आउट, दिस इज 14 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे ऑलरेडी एक ही x है, रूट इसी तरीके से, विच इज इक्वल टू दिस इज रूट ऑफ x इसी तरीके से आ जाएगा x प्लस में 14 एज इट इज, तो 8 6000 48, और आ जाएगा x, यानी कि 48 इंटू में x। फिलहाल के लिए ये जो हमारा यहाँ पे आया, ये एरिया आया किस ट्रायंगल का, ए बी सी, आप देखिए ए बी सी, इस बड़ी वाली ट्रायंगल का हमारे पास एरिया आया। अब एक एक करके इनका एरिया निकाल देते हैं, ए बी ओ का, इसके बाद ए ओ सी का, इसके बाद सी ओ बी का, इन 3 ट्रायंगल्स का हम एरिया निकाल देंगे। क्योंकि इन 3 ट्रायंगल्स का एरिया निकालें तो उसका एरिया बराबर होगा किसके एरिया के, इस बड़ी वाली ट्रायंगल के, यानी कि ए बी सी के। तो आप देखिए नाउ, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस वाली ट्रायंगल का, पहले ए ओ बी, यानी कि ये वाला पोर्शन ए ओ बी।
ए ओ बी। इसका कैसे आ जाएगा, देखिए इसकी हाइट हमें पता है, चूंकि ये परपेंडिकुलर है, ये रेडियस भी है, ये 4 है, ये भी 4 है, तो इस वाली ट्रायंगल का ए ओ बी वाली ट्रायंगल का ओ एफ जो है ये हाइट है। तो फार्मूला लगा सकते हैं 1/2 ऑफ बेस इंटू में हाइट विच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ। अब देखें इस वाली ट्रायंगल का बेस क्या है, ए ओ बी, इसका बेस है x प्लस में 8, तो बेस की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस में 8 इंटू हाइट। अब हाइट कितना है 4, तो इंटू में 4 विच इज इक्वल 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे रहा 2। अब 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस में 8 2 16, इसका एरिया आया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब कौन सी ट्रायंगल हमारे पास है, ए ओ सी, ए ओ सी, इसका भी हो जाएगा 1/2 ऑफ बेस। अब देखें इसकी बेस क्या है, x प्लस में 6, तो लिखते हैं x प्लस में 6 1/2 ऑफ बेस इंटू में हाइट, और हाइट वही है 4 सेंटीमीटर जो इसकी थी, तो 4। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, 2 1 2 2 2 4 एंड 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस में 6 2 12, इस वाली ट्रायंगल का एरिया आया। अब किसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमारे पास कौन सी ट्रायंगल रही, सी ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी, इसका भी हो जाएगा 1/2 ऑफ बेस। अब देखें सी ओ बी, इसका बेस है 8 प्लस में 6 विच इज 14, तो 1/2 ऑफ 14 इंटू में h, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट इसकी भी कितनी है 4, तो यहाँ से कट करें, कैंसिल करें, 2 1 2 2 2 4, तो 14 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 28। अब देखिए मैंने क्या कहा, इस बड़ी वाली ट्रायंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर है, इन 3 ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके बराबर है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए ओ सी, ए ओ सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या आया था, ए बी सी का एरिया, ये देखें आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया आया था रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू में 48x, तो इसकी जगह लिख सकते हैं रूट ऑफ 14x प्लस में 14 इंटू में 48x, यही आया था, x प्लस में 14 इंटू 48x, x प्लस में 14 इंटू 48x विच इज इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए आप, पहली ट्रायंगल का एरिया ए ओ बी 2x प्लस 16, तो ए ओ बी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2x प्लस में 16 प्लस ए ओ सी, ए ओ सी का एरिया क्या आया था 2x प्लस 12, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 2x प्लस में 12 प्लस। अब ट्रायंगल सी ओ बी, अब सी ओ बी का क्या आया था एरिया 28, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 28 इस तरीके से। तो यह है रूट ऑफ x प्लस में 14 इंटू में 48x, ठीक। तो इनको ऐड करते हैं विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2x इज 4x प्लस 16 प्लस 12 प्लस 28, इनको ऐड करने पे आपको मिलेगा 56। दिस इज रूट ऑफ x प्लस में 14 इंटू में 48x विच इज इक्वल टू, इन दोनों में आप 4 कॉमन निकालें तो यहाँ पे रहेगा x प्लस में, इसको 4 से डिवाइड करें, 4 1 4 1 कैरी 16 बना, 4 4 16, तो ये बनेगा x प्लस में 14। चूँकि यहाँ पे रूट है तो रूट को हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम यहाँ से कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस में 14 इंटू में 48x विच इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर कर सकते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, इस तरीके से x प्लस 14 इंटू में 48x एज इट इज, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, ठीक, और यहाँ से अंदर बचेगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। फिर से इसी तरीके से इसे लिखते हैं x प्लस 14 इंटू में 48x, इसे क्यों कैंसिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आगे कैंसिल होगा आसानी से, तो 16 इसी तरीके से आप देखें x प्लस 14 का होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस में 14, इसका मतलब होता है रिपीट द बेस 2 टाइम्स, क्योंकि पावर 2 है तो हमने 2 बार रिपीट किया। अब देखें x प्लस 14 और x प्लस 14 कैंसिल आउट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 48x इज इक्वल टू 16 इंटू में x प्लस में 14, ठीक। अब देखें 16 यहाँ इसके मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में होगा, तो फिर दोनों कैंसल आउट होंगे, तो 16 1 16, 16 3 4
48, तो यहाँ से बचेगा 3x। 3x इज इक्वल टू x प्लस में 14, इतना बचेगा। अब x इस साइड में आके माइनस होगा, यानी कि 3x माइनस x विच इज इक्वल टू 14। तो 3x माइनस x इज 2x विच इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू हमें क्या निकल के आई, 7 निकल के आई। अब देखें अगर हमें साइड निकालना है ए बी, तो मैंने पहले भी यहाँ लिखा है शायद कहीं पे ए बी नहीं लिखा है, तो आप देखें अगर ए बी हमें निकालना है, देयरफॉर जो ए बी हमारे पास है ये किसके बराबर है, ए बी जो है ये ए एफ प्लस में एफ बी है। तो ए एफ एक्स है और एफ बी जो है ये 8 है, यानी कि ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस में 8। ठीक, ए बी जो है इसकी जगह एक्स प्लस में 8 लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू 7 आई प्लस में क्या है 8 विच इज इक्वल टू 15। तो ए बी कितना आया हमारे पास 15। ये साइड हमें फाइंड करना था, ये हमने फाइंड किया। इसके बाद ये वाला साइड फाइंड करना था ए सी। अब ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी मीन्स ए ई प्लस में ई सी, यानी कि ए ई एक्स है और प्लस में ई सी 6 है। तो ए सी की जगह मैं x प्लस 6 लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू 7 निकल के आई है प्लस में 6 विच इज इक्वल टू 13, और यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर हम साथ में लिखते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप ए बी की लेंथ बताएं और ए सी की लेंथ बताएं, दोनों की लेंथ हमने इस तरीके से निकाल ली। तो ये आपका रिजल्ट है।